इसमें ये संभावनाएं लगती नहीं है मुझे संभावनाएं जो लगता है कि जो अभी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की वहाँ की जम्मू कश्मीर की इकाई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही, जीवानंद शर्मा जी ने इस पर हमें अवगत भी कराया था। हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे निकृष्ट अधिकारी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो एक समुदाय को लेकर के वो काम कर रहे हैं, मिशन को लेकर के वो काम कर रहे हैं, वहां लव जिहाद को लेकर के वो काम कर रहे हैं, आतंकवाद को लेकर के वो काम कर रहे हैं, उनके निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कराई जाए। क्या हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद वैष्णो देवी मंदिर के अलावा और मंदिरों का भी इसी तरीका से संज्ञान में लेगी? जहां जहां खामियां मिलेगी, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का एक धर्म प्रकोष्ठ काम करता है, जो धर्म पर काम करता है पूरी तरीके से, उसको इस बारे में पूरा अवगत करा दिया गया है। वो सारी चीजों को जानकारी लेगा और वो संज्ञान लेगा, और हमारे जो 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं, उनका एक संज्ञान जाएगा पूरी तरीके से। उसको हम पूरे बिंदुओं को तथ्यों के साथ हम पूरा लेकर के हम तब उसको माननीय प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विषयों में सर, आप मानते हैं कि जो निर्णय लिया गया था श्री मातृ वैष्णो देवी द्वारा, साइन बोर्ड द्वारा, तो ये उन्हीं के द्वारा ठहराया गया था? आप मानते हैं कि निर्णय उन्हीं का था? देखिए, निश्चित रूप से जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसमें कौन कौन बोर्ड में सदस्य हैं, उसमें अधिकारियों का जुड़ाव किस किस का है, और नीट की परीक्षा लेने में कौन कौन किस ने उस फॉर्मेट को तैयार किया था, जिस फॉर्मेट के माध्यम से ये सारे विद्यार्थी आए और किसने ये दिशा दी थी, ये पूरा जांच का विषय है। इस पर हम निश्चित रूप से हम इस पर पत्राचार करेंगे और इस पर पूरी जांच और दूध का दूध पानी करने का कार्य करेंगे। सर, जो फॉर्मेट तैयार किया गया था उसमें क्या लिखा हुआ था? क्या क्या उसमें जो विद्यार्थियों का जो प्रतिशत संख्या है और किस प्रकार से विद्यार्थियों की श्रेणी रखी गई, मार्क कितने रखे गए, उसमें अल्पसंख्यक कितने रखे गए, उसमें अनुसूचित कितने रखे गए, उसमें ओबीसी कितने रखे गए और जनरल कैटेगरी कितनी रखी गई, वो पूरा विषय है। उसके पूरे विषय पर जाएगा अंदर तक। आपको लगता है कि इस निर्णय से जम्मू क्षेत्र में देश भर के सनातन श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं भावनाओं को न्याय मिला है? न्याय मिला है, और हमारे सनातन हिंदुओं को इस बात से उत्साहवर्धन भी हुआ। खुशी की लहर है, जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में भी, हरियाणा आदि राज्यों में, सबको इस बात की हुई कि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और न्याय की लड़ाई को राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने मजबूताई से लड़ा। सबके आभार आ रहे हैं, सबके धन्यवाद आ रहे हैं और शुभकामनाएं आ रही हैं। मानते हैं कि जैसे निर्णय आया है तो भविष्य में कहीं ना कहीं जो ये श्राइन फंड है, जो एक संस्था है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि आने वाले वक्तों में भविष्य में सुधार होगा? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई चीज पर पर्दा उठता है, कोई चीज अंधेरे से आकर के वो प्रकाश की तरफ आती है, तो निश्चित रूप से उसमें न्याय के रास्ते खुलते हैं। हमारे जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं और जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके संज्ञान में भी ये पूरा विषय आया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उसके संज्ञान में आया है, और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संज्ञान में आया है, तो उनका ध्यान भी इस तरफ आकर्षित हुआ है। तो ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन सर, आपसे सवाल। राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जीवन जी, आपका क्या विचार है सर इसमें?